ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10/12/2023। वरदान है, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। तो आज बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे जो भी हैं, ब्रह्म कुमार कुमारियां सेवा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, उस सेवा में खुशी भी मिलेगा, क्योंकि सेवा तो भगवान करते हैं, हम तो नहीं है, हम तो सिर्फ साधन है। लेकिन कभी कभी इस सेवा करते हुए भी कोई कोई लोगों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलता है, या सफलता नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये आज बाबा ने बताया है। तो जो भी सेवा करना है, तो बाबा कहते हैं फर्स्ट उनमें वो क्वालिटी रहना चाहिए, परखने का। माना किस वैरायटी का सेवा आपको करना है। मैं स्पीकर हूँ, सिर्फ मैं ज्ञान सुनाता हूँ, नहीं। मैं योग करने के लिए आया था, मैं योगी कराता हूँ, नहीं। कभी कभी वाचा सेवा, कभी कभी मनसा सेवा, कभी कभी कर्मणा सेवा, कभी कभी धन का सेवा। कभी कभी सेवा नहीं है तो भी आप जाएंगे, चुपचाप ज्ञान सुनकर आना पड़ता है। अब जाते हो देने के लिए, लेकिन लेकर आना पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं, जब पर्सन कोई आत्मा के साथ मिलते हैं सेवा केंद्र पर, वहां का निमित्त बहने कहते हैं, भाई जी इनको थोड़ा ज्ञान सुनाइए ना, कोर्स सुनाइए ना। ठीक है, कोर्स सुनाते हैं तो बात करना पड़ेगा उनसे। उनका अपना लंबा चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं, हमारे घर में ऐसे होता है, ये ऐसे करते, वो ऐसे करते हैं। हमको उनका समस्या और उनका ज्ञान हमको सुनना पड़ता। नहीं नहीं, मैं देने के लिए आया हूँ, आप चुपचाप रहिए, ये हम कह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए समय के अनुसार आपको सेवा में मन को, तन को मोल्ड करना पड़ता है, किसी भी वैरायटी का सेवा हो। यस, कभी कभी आप स्थूल सेवा के लिए जाते हैं, वहां ईश्वरी सेवा करना पड़ता है। कभी कभी मेरी जिंदगी में ये भी हमने देखा है, लौकिक प्रोग्राम के लिए जाते हैं, शादी में जाते हैं, किसी का एंगेजमेंट में जाते हैं, लेकिन वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं या ईश्वर ज्ञान के बारे में पूछे तो तुरंत बीके बनना पड़ेगा, ज्ञान सुनाना पड़ेगा। कभी कभी ईश्वर ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं, तो वहां सेंटर का जो कुछ समाचार सुनाई देता है, किसी का पर्सनल समस्या आता है, तो हर बात में हमको रेडी रहना पड़ता है। लेकिन वन कंडीशन, क्या है कंडीशन? ओके, अभी आप रेडी हो गए, समय के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन जो भी सेवा के लिए रेडी हो गए, रेडी हो गए तो भी उस सेवा में सदा सफलता नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है। क्यों? तो बाबा ने कहा पहले परखने का शक्ति। परखना माना पहले डिसाइड करो आगे जो व्यक्ति है तो किस रूप का व्यक्ति है, तो उनसे क्वेश्चन पूछो, उनसे आंसर ले लो, उसके आधार पर आगे बढ़ते चलो। पहले परखो, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, किस लैंग्वेज के हैं, किस मनोभाव के हैं, कहाँ से आए, वो सभी जानने की बात। कोई कोई आते हैं फिजिकल योगा सीखने के लिए, क्योंकि राज योगा करके बोर्ड रहता है ना, उसके बारे में ये स्पिरिचुअलिटी कहेंगे, वो मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई कोई कहते हैं आपका आश्रम है ना, हाँ, यहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं क्या? हमारे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, आप आश्रम में रखते हो?
वो इंक्वायरी के लिए वो लोग आते हैं, आप और आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होगा बताइए। कोई कोई कहते हैं हमारे घर में मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया, हम थोड़े दिन यहाँ रह सकते हैं क्या। कोई कोई ऐसे भी आता है, मेरे बच्चे साइकेट्रिक पेशेंट है, आप आश्रम में रख सकते हो क्या। तो वो किस इंटेंशन से आए ये पहले जानना पड़ेगा। कोई कोई ऐसे ही भी आते हैं कि हमने टीवी में टेलीविजन में शिवानी बहन का क्लास सुना, उन्होंने कहा नियर बाय सेंटर में जाने के लिए। तो बैकग्राउंड क्या है, इंटेंशन क्या है, वो परखना पड़ेगा। साथ में निर्णय, निर्णय क्या है। कभी कभी ऐसे आत्माएं रहते हैं, उनको आप लोग ज्ञान नहीं दे सकते हो, तब आपको क्या करना है, ठीक है हमारे बड़े बहन जी आएंगे, बड़े भाई आएंगे, वो आपको ज्ञान देंगे। उनका लेवल को भी हमको जानना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है किस समय किस वैरायटी का। अभी वो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए आया 5 मिनट्स, आप उनको आधा घंटा बिठाएंगे तो उनका हालत क्या होगा बताइए। तो निर्णय करना, हम क्या करते, कोई मिल गई तो तुरंत ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, सेवा के बदले उनका बददुआ मिलने का चांस रहता है। एक है परखना, दूसरा है निर्णय करना, तीसरा कंडीशन बाबा ने कहा जो भी सेवा हो, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, जो भी सेवा हो वो आपको नहीं करना है। एक बार परख लिया, ऐसा सेवा करना निर्णय कर लिया, उसके बाद बाबा आ जाओ आप, सफलता मूर्त। जब वो बात आती, बाबा आपके बच्चे आए हैं ध्यान सुनाओ, उनको टोली दो, अब अभी ड्राइविंग करना है, बहन जी को कहाँ के लेकर जाना है, ड्राइविंग करो। यस, परख लो, निर्णय करो, लेकिन सेवा आपको नहीं करना है, वो भगवान से कराना है। कोई भी सेवा नहीं, नहीं मेरा पर्स से धन देने के लिए भगवान को क्यों पूछना है। सॉरी, भगवान ने दिया है ना। सफलता मिलना है तो भगवान को पूछना पड़ेगा। आपके, आप बाबा के बच्चे बन गए तो जो कुछ भी आपके पास है वो भगवान का है, उसको पूछने बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो यस, लौकिक में भी कभी कभी क्या होता है ना, आपने पति से 5,000 रुपए मांगा था, लिया था, आपके पास धन है, और कुछ अलग पर्पस के लिए आपने लिया है। क्या पर्पस के लिए, कि बेटे को स्कूल में फीस भरने के लिए लिया है, अभी आपके पास पैसा है, आपको लगा मुझे एक ड्रेस लेना है, धन तो है, पति का है, लेकिन लेना है तो पति को पूछना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, परखना और निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। तो बाबा ने ये वरदान क्यों कहा, मेरे बच्चों को सेवा करने का उमंग उत्साह भी है, खुशी भी है, सेवा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सेवा करने के बाद उनकी जिंदगी में एक्सपेक्टेड फल नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं। हम कितना भी सेवा करें लेकिन सफलता नहीं मिलता है। नंबर 2, कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई आत्मा में कुछ विशेषता रहता है, ये सभी लोग ज्ञान नहीं सुना सकते। ठीक है? देखो सभी लोग मैथमेटिक्स में पास नहीं हो सकते, सभी लोग साइंस में नहीं होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइजेशन होता है। तो कोई कोई इतना अच्छा धन का सेवा करते हैं और लोगों से कराते भी हैं। कोई कोई कर्मणा सेवा करते हैं, कोई कोई ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, कोई कोई गाना गाते हैं, कोई कोई आर्ट लिखते हैं, कोई कोई स्थूल सेवा करते हैं अथक, कोई कोई ज्ञान सुनाते हैं, योग नहीं होता है, कोई कोई योग करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं सुना सकते, कोई कोई खुद को अप्लाई करते हैं, अनुभव भी होता है, लोगों को कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे वेराइटी आत्माएं हैं। हाँ, कोई कोई है ना, लोगों को बुला कर लेकर आएंगे सेंटर पर, लेकिन वो खुद ज्ञान नहीं सुना सकते। कभी कभी क्या होता है ना, आप कितना भी अनुभवी हो, ज्ञानी हो, अपने रिश्तेदारों को आप ज्ञान नहीं सुना सकते हो, क्यों जानते हो, क्योंकि वो आपको कैसे देखते हो, वो पुराने रिलेशनशिप के रूप में देखते हैं ना, इसलिए उनको ज्ञान नहीं सुना सकते हो। तो भले आप सीनियर हो, आप में एबिलिटी है, उस समय आप नहीं सुना सकते और किसी से सुनवाना पड़ता है। ऐसे सेवा के समय पर हमको डिसाइड करना पड़ता है, तभी बच्चे सेवा में
सफलता मिल सकता है। सफलता मिलेगा तब ही आपको सेवा आगे करने का मन आएगा। सफलता नहीं है तो आगे करने को मन कहाँ से आता है बताओ। इसलिए सिर्फ ऐसे नहीं कि मन आया तो सेवा कर लिया, ऐसा नहीं है। समय, वातावरण, वायुमंडल, उनका नब्ज, इंटेंशन, ये सभी देखकर सेवा करने से फल मिलेगा। फल तो जरूर मिलता है, अच्छा या बुरा, लेकिन अच्छा मिलना चाहिए ना, तो उसके पीछे ये सभी करना पड़ता है। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना। समय के अनुसार आप जानते हैं समय कम है, तो बाबा का कर्तव्य क्या चल रहा है? भाई जी, ये बाबा का कर्तव्य समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाबा संडे मुरली में कहते विश्व कल्याण करो, ठीक है, हाँ करके विश्व कल्याण के लिए संडे गए, मंडे मुरली में कहते स्मशान में जाकर पॉम्पलेट्स बांटो, ट्यूजडे में कहते हैं टेम्पल में जाओ, वेंसडे मुरली में कहते बड़े बड़े बोर्ड बनाओ, होर्डिंग बनाओ। क्या करे, है ना? तो आप में क्या विशेषता है, किस समय क्या करना है, समय के अनुसार चक्का। सभी लोग योग कर रहे हैं, आपको योग करना है। तो मुरली में क्या कह रहे, तो एक ही मुरली में बाबा कभी कभी क्या कहते हैं, सब कुछ आ जाता है, उसमें आपको क्या अप्लीकेबल है। आज देखते हैं ना, आप शादी में जाते, बफे सिस्टम रहते, बहुत वैरायटी आइटम बनाते, 50 वैरायटी, आपको क्या अच्छा लगता है वो ले लीजिए ना, बाकी का मतलब आपको क्या है। तो अभी बाबा का कर्तव्य क्या चल रहा है, यस, विश्व कल्याण का चल रहा है, एग्रीड। योग करना है, ओके, तपस्या करना, ओके, बैठे तो नींद आ रहा है, तो बाबा तो कह रहा है, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है ना वो काम, तब कर्मणा सेवा करो। किस में आपको खुशी मिलता है, सुकून मिलता है, फल मिलता है। मैंने देखा है यज्ञ में, हैदराबाद में एक बहन के घर में बट्टी चल रहा था, बट्टी लास्ट डे था, लास्ट डे में आगे आकर बैठ के, भाई जी क्या है, सब कुछ करने के बाद जब हमको योग नहीं लगता है, क्या करूं। तो बाबा ने बताया, आपका पार्ट अलग है, आपको योग नहीं लगता, एग्रीड। बाबा मुझे हेल्प नहीं करता है। तो बाबा ने पूछा, हेल्प नहीं करता है तो आपके घर में बाबा ने बट्टी क्यों रखा। तो आप लोगों को बुला सकते हैं, उनको संदेश दिलवा सकते, भले आप नहीं दे सकते, दूसरों से दिलवा सकते हो, तो उसका भी फल आपको मिलेगा ना। हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। देखो, ब्रह्मा बाबा ने एक जगह पर बैठकर पुरुषार्थ किया, स्टेज पर नहीं गए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, मम्मा को अलग 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 जगह पर भेज दिया सेवा करने के लिए, है ना। मम्मा का पार्ट अलग, ब्रह्मा बाबा का अलग, गुलजार दादी का अलग, जानकी दादी का अलग। जानकी दादी इंडिया में रहते हुए, ईश्वरी विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हुए भी उनको फॉरेन घूमना ही अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि फॉरेन में ज्यादा सेवा की है ना। तो आपका टेस्ट क्या है, बाबा ने आपको किस में एक्सपर्टाइजेशन दी, भरा है, बाबा ने भर दिया, वो चेक करो ना। हाँ, ऐसा नहीं, नहीं नहीं भाई जी हम सिर्फ ब्रह्मा भोजन बना सकते हैं, एग्री। ब्रह्मा भोजन के साथ स्व पुरुषार्थ भी तो करना है ना। सारे जिंदगी ब्रह्मा भोजन खिलाते रहेंगे, स्व पुरुषार्थ कब करेंगे। पुरुषार्थ और सेवा दोनों चाहिए, ठीक है। इसलिए किस समय क्या करना है, अमृत वेला योग है, उस समय मुरली नहीं, मुरली सुन रहे उस समय योग नहीं, किस समय क्या करना वही करना है। नींद के टाइम पर नींद ही करना है, मोबाइल नहीं देखना है। आज का न्यू जनरेशन क्या है, नींद के टाइम पर मोबाइल देखना, मोबाइल, और दिन में काम करने के टाइम पर सो जाना, है ना? ऐसा नहीं, जो सिस्टम है, ये जो क्लॉक है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। तो सेवा में ये सभी चेक करो, इस समय बाबा का कर्तव्य क्या है, इस कर्तव्य में मेरा पार्ट क्या है, मुझे क्या कहाँ तक इसमें समर्पित होना है, किस सेवा में मुझे आगे बढ़ना है, बाबा मेरे से अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमको चेक करना पड़ता है। साथ में समय क्या चल रहा है, आपको माइक दे दिया,
लंबा चौड़ा भाषण करते गए, क्या होता है? आपको क्या टाइम दिया है, समय, उसके अनुसार आपको क्लोज करना पड़ता है सब्जेक्ट, है ना? तो हमने भी देखा है, हमारा जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, उसमें हमको लास्ट हफ्ते तक 15-20 मिनट देते थे, तो उसमें चैप्टर क्लोज करते थे। लास्ट 2 वीक से 45 मिनट्स दे रहे हैं, तो एक ही सब्जेक्ट 45 मिनट्स, तो बाबा इतना सुंदर है, 5 मिनट में भी क्लोज करेगा। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि एक एक सब्जेक्ट में 2 घंटे तक बाबा एक्सप्लेनेशन करता है। कभी कभी 7 डेज का कोर्स का चित्र लगाए, चित्र प्रदर्शन में 5-6 मिनट में सब कुछ कवर करके आता है। जैसे बाबा का एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन देते वैसे बाबा करता है। सो ब्यूटीफुल है हमारा बाबा। तो उसके अनुसार अपने को क्या करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है। तो बाप का भी कर्तव्य समझो। ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो आया वो किया, नहीं, अभी बाबा का क्या पाठ चल रहा है, अभी बाबा का साक्षात्कार का पाठ चल रहा है, समझ लो। आप उनको ध्यान सुनाने के लिए बिठाएंगे तो वो बैठेंगे क्या? जहाँ साक्षात्कार है वहां भागेगा ना। तो साक्षात्कार का पाठ के लिए अपने को चेंज कर, वो विधि, वो ज्ञान आना चाहिए। एक बार क्या हो गया, एक बेंगलुरु में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। तब हम तो नहीं थे, जर्नलिस्ट सभी आए थे, तो सभी लोगों का भाषण हो गया था। यूजुअली क्या होता है ना, ब्रह्म कुमारी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता, तो पब्लिक्स गेस्ट सभी लोगों को बुलाया था। तो एक गेस्ट लेट करके आ गए, म्यूनसिपैलिटी मेंबर। तब हमारे सेंटर का जो निमित्त भाई है, वो स्टेज में सेक्रेटरी का काम, स्टेज सेक्रेटरी का काम कर रहे थे। मैं उनको हेल्प कर रहा था, कुछ चाहिए तो देने के लिए। मैं स्टेज के नीचे खड़ा था, स्टेज पर एक स्वामी जी भी बैठे हैं, सीनियर टीचर्स हैं, सब लोग हैं। वो सीनियर टीचर का मेरा पहचान भी नहीं है, और आगे सभी सीनियर बड़े 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 बीके से टीचर्स बैठे हैं। तो वो भाई ने कहा, देखो, अभी सभी सभी लोगों का स्पीकिंग तो हो गया है, अभी मैं आपका नाम लेता हूँ, आप आकर अपना अनुभव करो। मेरा हाँ या ना सुना ही नहीं उन्होंने, जाकर स्टेज में अनाउंसमेंट कर दिया। क्या करें, सत्य नित्य दीपावली था, दीपावली का प्रोग्राम था, आ गए। अभी की जैसे कॉन्फिडेंस तो नहीं था, नहीं थे उस समय। फिर भी बाबा ने इतना सुंदर क्लास किया कि सभी लोग देखने लगे। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं इतना अच्छा क्लास किया। तो एक सेकंड में आपको चेंज करना पड़ता है। बाबा टेस्टिंग देता है हम बच्चों को, तब आप पास होते। और एक बार पब्लिक प्रोग्राम था, बहुत हमारे सीनियर टीचर्स थे, हम कार में बैठे थे, निमित्त टीचर्स को हम लेकर गए थे। तो वहां अनाउंसमेंट किया कि ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में योगेश भाई बात करेंगे। मुझे कहा ही नहीं था कि आपका नाम आने वाला है। हम कार पर बैठे थे मोबाइल लेकर, अनाउंसमेंट सुनने के बाद ग्लास ऑन करके लॉक करके, उसके बाद ऑडियंस की तरफ से मैं स्टेज पर आकर उसके बाद क्लास करना पड़ा। तो क्या होता है ना, कभी कभी कैसा भी सिचुएशन चेंज हो सकता है, इसलिए आपको एवर रेडी रहना पड़ता है। और जो भी आप सोच कर जाते हो ना, वैसा नहीं होता है। इसलिए मैंने अपनी सोचना ही बंद करना है, बंद कर दिया है सेवा में। क्योंकि हम जो सोच कर जाते हैं ना, वैसे बाबा जिस ज्ञान सुनाता ही नहीं है, टोटल डिफरेंट ही रहता है। इसीलिए बाबा आपको जो करना है करो। फाउंडेशन थोड़ा सा तो सोचते हैं, लेकिन जो सोच जो रहता है ना, उस समय वो नहीं आता है। बाबा को जो सुनाना है वही सुनाता है। और ब्यूटीफुल थिंग ये है, एक ही मुरली बाबा अलग अलग आत्माओं के आगे अलग अलग रूप में मीनिंग देता है। सुनाने वाले हम ही हैं, हम ही एक ही वर्डिंग, एक ही सेंटेंस, आधा घंटे में उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आगे वालों का, आत्माओं के समस्या के आधार पर। इज सो ब्यूटीफुल। इसलिए नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा ही मीनिंग देता हूँ। अपने को रिजिड नहीं करना पड़ता है हर बात में, स्थूल बात हो, सूक्ष्म बात हो। कभी कभी सेवा में जाते हैं तो वीआईपी का ट्रीटमेंट मिलता है, कभी कभी नीचे फ्लोर पर सोना पड़ता है। यस, ओके, एवर रेडी रहना पड़ता है। निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते हैं। कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। इस समय क्या करना है, किस वैरायटी का सेवा करना है, तो निर्णय करके परख कर सेवा करते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। सफलता मूर्त तो बनना ही है, लेकिन अभी किस वैरायटी का सेवा मुझे करना है, किन के लिए करना है, तो परखना है और निर्णय करना पड़ता है। कैसे परखें, कैसे निर्णय करें? इसलिए बाबा कहते जब ऐसे बात आता है
बाबा को बताओ, मूर्त बन जाओ। तब बाबा आपको क्या करेगा, बुद्धि द्वारा इंस्ट्रक्शन देगा, बच्चे ऐसे करो, तब वो क्लियर होगा, ठीक होगा। स्लोगन, ज्ञान योग की लाइट मेट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। देखो, आज आप जानते हैं कलयुग चल रहा है, अज्ञान है, अंधकार है। समझ लो आपके पास अपना कार है, नाइट में जर्नी कर रहे हो, आगे से भी व्हीकल आ रहा है, सूर्य का रोशनी नहीं, रात और दिन में डिफरेंस क्या है, एक ही सूर्य। अभी कलयुग में, हाँ, आपने तो भगवान को ले लिया है, भगवान को तो पहचान लिया, भगवान को साथ में रख दिया, लेकिन दुनिया में अज्ञान अंधकार है ना, तो रात में चल रहे हो, ठीक है। तो लंबे दूर तक आपको डिस्टेंस दिखाई नहीं देता, बीच में एक सांप आ गया या रस्सी है, आपका जो व्हीकल में लाइट स्ट्रांग रहेगा, तब भी आपको वो रस्सी है या सांप है दिखाई देता है। ओके, दिखाई दिया, समझ लो वो सांप ये दिखाई दिया, तो ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना। तो कितना डिस्टेंस रहता है, 2 and 3 फीट, 5 फीट, मैक्सिमम 5 फीट डिस्टेंस रहता है। वो सांप के ऊपर आपका व्हीकल नहीं जाना चाहिए, तब तक आपके व्हीकल को ब्रेक लगाना पड़ता है। बहुत जोर से भी ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाला आके आपको टक्कर लग। माइट, शक्ति को अप्लाई करना पड़ता है। इस समय क्या है, एक है लाइट, दूसरा है माइट, माना प्रकाश, दूसरा है शक्ति। तो लाइट भी रहना चाहिए और माइट भी रहना चाहिए। इसका मतलब परिस्थिति को ठीक से परखना पड़ता है। कभी कभी स्पीड में जाना पड़ता है, कभी कभी रुकना पड़ता है। आपने ब्रेक लगा दिया तो वो सांप चला गया। नहीं तो कभी कभी आप ड्राइविंग करके आते हैं, कोई व्यक्ति तुरंत आपके सामने आ जाता है, तो क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाओ, वो जाने के बाद सीधा चलो। कभी कभी बीच में रोड का डाइवर्शन रहता है, स्टॉप करो, समझो, उसके बाद डाइवर्ट करो, है ना। इसलिए लाइट और माइट। सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको व्हीकल का लाइट ही नहीं, हेडलाइट नहीं है, तो क्या होगा, दिखाई नहीं देता है ना। लाइट है लेकिन आपके व्हीकल को ब्रेक ठीक से नहीं लगता है, तो तब भी एक्सीडेंट होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान और योग, ज्ञान का लाइट, योग का माइट, दोनों सदा रखो साथ में। तब क्या होगा, वो भी कोई भी परिस्थिति आता है तो सेकंड में उसको परख कर आप थोड़ा वेट करके उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो। हमारे यहाँ एक बिलीफ है, आपके यहाँ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, हमारे यहाँ बिलीफ है। क्या बिलीफ है, जो भी कार्य के लिए जाते हो, जो भी कार्य के लिए जाते हो, आपके सामने बिल्ली आया, बिल्ली आया, लेफ्ट से राइट में गया, अच्छा है, शुभ शकुन है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। राइट से लेफ्ट में आ गया तो अपशकुन है, ठीक नहीं। क्या करते हैं, ऐसे बिल्ली आ गया तो 1 मिनट खड़े होते हैं, माना वो पैदल चल रहा है तो, व्हीकल में है तो खड़े हो जाते, नहीं तो स्पीड कम करते। क्यों, 1-2 सेकंड लेट करने से जो भी अपशकुन है ना, वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, माने परिस्थिति चेंज हो जाएगा करके थोड़ा वेट करते हैं। इसी बाबा कहते हैं बच्चे, लाइट और माइट। ऐसे जो परिस्थिति आता है, अपने कंट्रोल में आप रहेंगे, रस्सी क्या है और वो क्या है, स्नीक क्या है, आपको पता चलेगा और उस परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए हर जगह पर, हर सेकंड, हर कर्म में ज्ञान योग का अप्लाई करो, नहीं तो हर कर्म में एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, एक बात याद रखिएगा, जो भी एग्जाम्पल है मेन सब्जेक्ट आपको समझाने के लिए, लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट, स्नेक, रस्सी, कार याद रहता है, मेन सब्जेक्ट याद नहीं रहता। मेन सब्जेक्ट है ज्ञान योग का लाइट। ओके,